ये हमारा मित्सुबिशी की ड्राइव है E700। इसका हमने 2 HP मोटर पे लगा रखा है। इसका आउटपुट करंट है 4 एम्पियर। हमने इसमें एक सिलेक्टेड स्विच लगा रखा है, जिसे हम चालू करते हैं और इसमें 3 स्टेप में हम इस ड्राइव को चलाते हैं। स्पीड को 3 स्पीड में हम चलाते हैं। इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो आज हम समझाएंगे। हमारे P0 में टॉर्क बूस्ट है, जो मोटर को कितना परसेंटेज पे चलाना है वो होता है। P1 में हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो हमने 120 डाल रखा है। P2 में हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो हमने 0 कर रखा है ज़रूरत के हिसाब से। P3 में हमारा बेस फ्रीक्वेंसी है, जो हम आवश्यकता अनुसार चलाते हैं, वो हमने डाल रखा है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकता है, जैसे हम इसको बढ़ाएं घटाएं, जितना पे करें उतना पे ये हो जाएगा, लेकिन हमने 50 सेट कर रखा है। और P4 में हमारा 45 फ्रीक्वेंसी है, जो हमने हाई स्पीड के लिए सेट कर रखा है। और P5 में हमारा 3170 फ्रीक्वेंसी सेट कर रखा है, जो हमारा मीडियम स्पीड के लिए है। और P6 में हमने 20 सेट कर रखा है, जो हमारा लो स्पीड के लिए है। ये हम P4 में हाई स्पीड सेट कर सकते हैं, P5 में मीडियम स्पीड सेट कर सकते हैं और P6 में लो स्पीड सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा P7 है, इस एक्सेलेरेशन टाइम है, जो हमने 5 सेट कर रखा है 5.0। और P8 में डी एक्सेलेरेशन टाइम है, जो हमने 3 सेट कर रखा है, जो मोटर को कितने देर में बंद होना है वो सेट कर रखा है। और P9 में हमारा मोटर का करंट है, जो 3.00 हमने सेट कर रखा है 3 एम्पियर। और इसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी सेट करना था है 79, जो हमारा रन कमांड के लिए होता है। 1 से 7 तक हम सेट करते हैं, जो हमने 3 सेट कर रखा है। अपने रन कमांड अपने आवश्यकता अनुसार हम सेट करते हैं, जैसे 3 है, 1 से 7 तक हम सेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमने 3 सेट कर रखा है। उसके बाद अब इसको मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। ये हमने पहले से ही जोड़ रखा है तार, यहाँ से ये स्विच है। ये हमारा मोटर चालू हो गया, जो हमने 3110 जो फ्रीक्वेंसी है 2.22 एम्पियर ले रहा है। ये हमारा RPM है। ये हमारा 3110 जो फ्रीक्वेंसी है वो चल रहा है। हम अब इसको PC से हमने एक तार लिया है, जो 24 वोल्ट आउटपुट करता है PC, और HD -0 वोल्ट आउट करता है, जो इसमें दिया हुआ है। हम पहले RL पे लगाएंगे, जो हमारा लो स्पीड होगा, वो देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जो हमने 20 सेट कर रखा है RL पे, जैसे ही हमने हटाया तो ये दूसरे स्पीड में चला गया। अगर हमने RL पे सिलेक्टर स्विच के द्वारा PC से 24 वोल्ट देते हैं, तो ये 20 सेट कर रखे हैं, तो 20 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। और सिलेक्टर स्विच से फिर RH पे देते हैं, RM पे देते हैं, तो हमारा मीडियम स्पीड जो P5 में है, जो हमने 3170 सेट कर रखा है,
जो हमने RM पे देखो 3170 सेट कर रखा है वो आ गया। RM पे अगर हम PC से 24 वोल्ट सप्लाई सिलेक्टर स्विच से देंगे तो RM पे 5 नंबर काम करेगा, जो हमारा कि मीडियम स्पीड होगा। अगर यहीं हम RH पे देते हैं तो ये हमारा हाई स्पीड होगा, जो हमारा 4 नंबर पे 45 सेट कर रखा है वो RH पे देंगे PC से 24 वोल्ट किसी सिलेक्टर स्विच से तो ये हमारा काम करेगा। देखो जैसे ही हटाते हैं ये फ्रीक्वेंसी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आ रहा है, और जैसे ही हम इस पे सटाते हैं तो हमारा 45 शो कर रहा है, जो हमने 4 नंबर पैरामीटर में डाल रखा है। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी 5 नंबर में है, जो सटाते हैं एक वायर सटाते हैं ये हमारा काम कर रहा है। जैसे ये मीडियम में हमने लगाया तो 3170 सेट कर रखा है फ्रीक्वेंसी, वो काम करेगा। जैसे ही हमने RM में लगाया मीडियम RL में लो स्पीड के लिए जो हमने 6 पे सेट कर रखा है तो 20 ये काम करेगा। वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप अगर 3 स्पीड में चलाना चाहें मोटर को तो हम एक PC से सप्लाई लेकर के सिलेक्टर स्विच के द्वारा अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग अलग सिलेक्टर स्विच से हम इसकी अगर सप्लाई देते हैं और चालू करते हैं तो हमारा ये ड्राइव 3 स्पीड में चलेगी। जो हमने प्रोग्रामिंग सेट किया था वो आपको दिखा दिया। ऐसे ही प्रोग्राम सेट करते हैं, हमें ज़्यादा प्रोग्राम सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा जो मित्सुबिशी ड्राइव में 10-9 पैरामीटर तक सेट करना पड़ता है, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से सेट करते हैं और 79 में रन कमांड के लिए सेट करते हैं। उसके बाद मोटर का पैरामीटर भी हम डालते हैं, जो मोटर डाटा 99